नहीं, हसन अयूब को तो कभी भी नवाज शरीफ की किसी चीज पे एतराज नहीं होगा। ये तो डैडी की बात करें, असली डैडी तो जो है वो तो नवाज शरीफ ने मारी। हसन अयूब साहब खुद कह रहे हैं कि जी 91 में गाड़ी मिली, 97 में वो प्राइम मिनिस्टर थे और गाड़ी 2008 में ली यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दी, जब उनको ये मालूम था कि ये गाड़ी आप कानूनी तौर पे तोशाखाना से ले ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन शफी साहब वो ये कह रहे हैं कि भाईजान हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, हमें मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा भाईजान गड्डी ले लो, असि ले ली। अगर इनको मंसूर भाई इतने सादे नहीं है, ये एक दफा वजीर खजाना, 2 दफा वजीर आला रह चुके थे और उससे पहले 2 दफा की वजीर आजम रह चुके थे। इनकी दिहाड़ी लग रही थी, उन्होंने आंखें बंद कर ली, दिहाड़ी मार ली। शफी साहब, लेकिन शफी साहब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आप लोग जो अपने, चले मैं ये तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं उनके रहनुमा से सवाल करूंगा ना, आप अपने बारे में तो बताइए ना कि जब एक चीज की वैल्यू 6 करोड़ रुपए है, वैल्यू उसकी 60 लाख रुपए लगवाई जा रही है, एक सिफर ही बीच में से निकल गया सारा के सारा, तो फिर ये तो करप्शन वैल्यू कोई इमरान खान साहब ने तो नहीं लगाई। अच्छा, वो भी आप भी तीसरे बंदे पे डाल रहे हैं, आप भी तीसरे बंदे पे डाल रहे हैं जिसका इन्होंने डाल दिया। जिसने वैल्यू लगाई, हाँ, जिसने वैल्यू लगाई उस पे केस करें, उसको पकड़े। इमरान खान साहब को, शफी भाई, इमरान खान साहब को आइडिया नहीं था कि मेरे हाथ में जो चीज है ये 6 करोड़ की है या 60 लाख की है, उनको पता ही नहीं लगा। या उनको क्या पता, वो कोई ब्रांड तो यूज नहीं करते, ओए सर, कोई ब्रांड तो यूज नहीं करते। नहीं ये भी ठीक नहीं, जो कमेटी बनी है जिसने उसकी वैल्यू लगाई उस पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। नहीं ठीक है सर, मैं तो कह रहा हूं कि इमरान खान साहब बहुत मासूम थे सर, इतने मासूम थे, उनको आइडिया नहीं था कि हीरो का हार कितने का, 6 करोड़ का या 60 लाख का। सर जिसको ये पता था कि ये गाड़ी लेना गैर कानूनी है, उस पे आप सवाल। मैं तो यही कह रहा हूं सर, ये मुल्क जो है कितने मासूम हुक्मरानों के अंडर आ चुका है सर। आप, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूं, हमें तो पता होता है। हसन अयूब साहब, आपको पता हो अगर एक बंदा चोरी का मोबाइल है और वो आपको दे रहा हो, आपको पता भी हो कि ये चोरी का है, आप लेंगे? बताएं जी हसन साहब, आप ले लेंगे? वो कह रहे हैं मैं ले लूंगा, मेरा मुझे क्या पता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, जब आप नहीं लेंगे तो फिर नवाज शरीफ ने चोरी की मोबाइल नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से अगर आपकी हुकूमत, आप जो सूबाई हुकूमत है, कोई लिक्विडिटी पेशकश मुझे करे, ठीक है, और कानून मुझे इजाजत दे रहा हो तो मैं वो पेशकश और आपको पता हो कि नहीं, वो कह रहे हैं मैं ले लूंगा। अगर मुझे शफी भाई वो कह रहे हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे ऑफर कर रही हो, नहीं ठीक है, जिम्मेदारी वो कह रहे हैं आप। शफी जान साहब सुने, शफी जान साहब, वो उनका कहने का मकसद ये है कि अगर किसी हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई सरकारी सतह के ऊपर कोई चीज दी जा रही हो, सस्ते दामों दी जा रही हो, जिम्मेदार आप होंगे, वो लेंगे। नहीं, उसको पता हो कि नहीं, सस्ते दामों एक अलग सीन है मंसूर भाई। जब हसन अयूब साहब को पता हो कि ये चीज गैर कानूनी है, मैं नहीं ले सकता, कोई मुझे ऑफर भी कर रहा है तो मैं ये कानूनी तौर पे नहीं ले सकता, क्या लेंगे वो? जी मैं आ रहा हूँ जी। इख्तियार साहब की जरा बात सुन ले जी। इख्तियार साहब, कुछ कानून तो बन के रिलैक्स हो गए ना, कानून बन गया। अरे भाई रूल्स रिलैक्स हो गए शफी जान, तो वो कानूनी हो गया उस टाइम पर। देखिए, बेचने पर कानूनी तौर पर कदगन नहीं है। अगर आपने चीज लीगली एक्वायर कर ली हो तो आप फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है अगर वो दुरुस्त नहीं है और आपने सेल प्रोसीड से पेमेंट जमा कराई है, चाहे आपने उसकी पूरी जो है वो कीमत जमा करा दी हो, जितने का बेचा हो उतने ही पैसे जमा करा दिए हो, लेकिन सेल प्रोसीड से आप पेमेंट नहीं कर सकते। आपने पहले चीज की पेमेंट करनी है, फिर उसको एक्वायर करना है, फिर आप उसको बेच सकते हैं। आपने तो चीज तोशाखाना में जमा कराई नहीं है ना, आपने चीज अपने आप को मिली, आपने पास रखी, आपने उसकी जनाब वैल्यूएशन करवाई, आपने अप्रेजल से वैल्यू लगवाकर आपने जनाब वो पहले बेची, बेचने के बाद जो उसको अंडर वैल्यू किया हुआ था उसका आपने कहा जी 50% हम पे कर देंगे। एक चीज तो ये गलत है जी, अगर सपोजिटली बात की जाए, आप कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस जमा करा दे, 6 लाख रुपए ले ले अपना, तो अगर आप यही बात कहें इमरान खान साहब को कि वो घड़ी जनाब जो है वो वापस जमा करा दें, मुझे पैसे जमा करें आप ले ले, तो क्या वो कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते सर? वो कर दें, अच्छी बात है। क्या वो कर सकते हैं इमरान खान साहब ये चीज? किस तरह कर सकते हैं? घड़ी बेच चुके हैं वो, उनके पास है ही नहीं घड़ी अब। नहीं वो सर, वो घड़ी आ जाएगी ना, वो तो जिसके पास बेची है वो जिम्मेदार वो है। लेकिन यहाँ पे सर बेचने के वाले से तो आप खुद कह रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हसन भाई, आपने तो खुद कहा सर बेचने में और ना बेचने में बारीक फर्क ये है, अप्रेजर का इशू है ना सर, ओनरशिप में है चीज। देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी चीज ली, उन्होंने बेची नहीं। आसिफ ज़रदारी साहब ने भी चीजें ली, उन्होंने बेची नहीं। गाड़ी भी है उसमें। बेचने का एक वाहिद जो एजाज हासिल है वो हमारे बानी चेयरमैन साहब को है, तहरीक इंसाफ के, और जिनको अब अदालत ने सर्टिफाइड जो है वो चोर करार दे दी है। जो ये नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कहते थे कि जनाब अदालत से सर्टिफाइड चोर है, तो आज क्या ये बात उनके ऊपर नहीं आती कि अदालत से सर्टिफाइड चोर है इमरान खान साहब? ठीक है, देखिए बिल्कुल वो सर्टिफाइड चोर है नवाज शरीफ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहां तक हसन अयूब साहब का सवाल है, इन अदालतों से
आप इतनी पावर मुझे दे दें, मुझे इतनी पावर दे दें कि मैं किसी को उठाऊं, किसी को दबाव में लाऊं, किसी को कैद करूं, किसी को गायब करूं, मैं ऐसी ऐसी गवाही लेके आऊंगा कि मैं हसन अयूब साहब को भी सर्टिफाइड चोर करार दे दूंगा। इन अदालतों से हसन अयूब साहब, अगर आप इन अदालतों के फैसलों को मानते हैं तो ये आपकी बड़ी बेवकूफी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें महकूम हो गई हैं, अदालती खाली बिल्डिंग रह गई हैं। इन अदालतों से ना हमें इंसाफ की उम्मीद है, और जिसने इसको महकूम बनाया है, जिस तरीके से इसको हाईजैक किए, वो अपने मन माने फैसले जो है वो करवाएंगे। आपने देखा होगा कि इस फैसले में भी जब जज साहब इंटर होते हैं अदालत में, जब वहां पे एक जूनियर जर्नलिस्ट और एक जूनियर वकील को घुसाया जाता है और उसके बाद अपने साथ लाया हुआ 59 सफात पे मुश्तमिल एक फैसला सुनाना शुरू कर देता है और जल्दी में अपने साइन करना भी भूल जाता है, तो ये सारा तमाशा है वो सारी कौम देख रही है। ये इख्तियार साहब, आखिर ये तमाम फैसले शफी जान साहब जजेस लिख कर लेकर आते हैं और वो आकर अनाउंस करते हैं, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे वो तैयार फैसला नहीं लाते, का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अच्छा, मैं देता हूं जवाब इस बात का भी। हसन साहब बिल्कुल सारे फैसले किसने कहा कि जजेस फैसला लिख कर लेकर आते? हसन अयूब साहब सारे फैसले जजेस साथ लेके आते हैं, बैठ के वही सुनाते हैं और अपने साइन भी करते हैं। इनको व्हाट्सएप पे ये फैसला भेजा गया था, बेचारे ने अपने साइन भी नहीं किए, जल्दी जल्दी में सुना दी और चल निकल पड़े। मंसूर भाई, ये इंसाफ के हुआ नहीं हुआ ये तो वक्त तारीख जो है ये फिर वाजे कर देगा, तय कर लेगा ये किसना कितना इंसाफ किया। लेकिन ये मेरे ख्याल में शफी जान साहब जो है वो वक्त भूल रहे हैं जब साकिब निसार अदालत में बैठे होते थे और पानामा के बेंच बन रहे होते थे और उनको टास्क क्या दिया जाता था, मंसूर भाई आपके इल्म में है। फिर उमर अता बंदियाल बैठे हुए थे, उन्होंने इस मुल्क की अदलिया की रेटिंग ऑलरेडी जो गिरी हुई थी मजीद गिरा दी थी। आज तो आपकी अदलिया की रेटिंग मेरे ख्याल में एक आध दर्जे जो है तो बेहतर हुई है, कम नहीं हुई है। अब रेटिंग आप चेक कर लें इंटरनेशनली कि अगर पहले से बेहतर ना वो सर वो तो कम से कम जितनी आप गिराई है तो उतनी नहीं गिरी होगी जितनी आपने गिरा दी थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो चेयरमैन नेब था, उसके जरिए आपने इंसाफ का किस तरह कत्लेआम किया था, वो मेरे ख्याल में तारीख का बदतरीन दौर था। जब आप वहां पर, क्या मेरे ख्याल में ये शफी साहब को भी याद होगा, वो साकिब निसार की काल तो सुनी होगी ना इख्तियार भाई, शौकत अजीज इख्तियार भाई सुनिएगा, ये अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 2 साल की मेहनत क्या थी कि अगर नवाज शरीफ ईसा के बारे में क्या कहते हैं इख्तियार साहब? यही थे ना फाइज ईसा, जो आपकी ये पीटीआई प्रो जजेस थे ना, मैं कहता हूं उनसे 1000 गुना फिर ईसा से आप भी फैज़याब हुए हैं। जो प्रो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप फैज हमीद के फैज़याब है ना, तो मैं पाकिस्तान की अदलिया का फैज़याब है, तो मुझे उस पर फख्र है। आप रहने दीजिए, आपकी बात तो आपके लीडर का अब बढ़ाएगा, आपके पैमाने दायरा बढ़ाए ना, तफ्शीश का दायरा बढ़ाएं, जरा जनरल बाजवा साहब को भी बुलाएं। अपनी मर्जी शफी, आप या तो क्रॉस शो कर लो, इस वक्त आप बैठे हुए हैं टॉक शो में। टॉक शो का उसूल ये होता है, सिंस यू आर टॉकिंग मैं बैठ जाता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता नहीं है। ये जरा तरीका सीख लें, आप इस फील्ड में नए आए हैं तो आपको ये अंदाजा और ये कम से कम ये एटलीस्ट सीखना चाहिए कि टॉक शो में बैठने का अंदाज क्या होता है, उसकी रूल्स क्या होती है। फाइज ईसा की भी बात कर लेते हैं, फैज हमीद की भी कर लेते हैं, मैं तो कहता हूं आ जाओ की भी बात कर लेते हैं, उसकी भी तारीख उठा लेते हैं। अगर आप जाना चाहते हो, इसकी बात कर रहे हैं आप कैलिफोर्निया की अदालत की भी बात कर लेते हैं। यार ये किसका नाम लिया अभी आपने? जा रही है, क्या कर रहे हैं? मैं आपको चैलेंज देता हूं टू कम टू द स्टूडियो। अगर आप कोई बात साबित करेंगे तो मैं आपको मान जाता हूं। आप दोनों साबित करें जो आप यहाँ पे जो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम ही खत्म कर रहा हूं।